हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डेमू अर्थात DEMU, MEMU तथा EMU के बारे में विस्तृत रूप से आज हम लोग जानकारी लेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। इस PDF में जो है डेमू से जो है VVI 50 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, चुन चुन करके बनाया गया है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको डेमू मेमू के बारे में पहले अच्छे ढंग से चर्चा कर लें, बता दें, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग कॉपी कलम अगर ले करके बैठें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन शुरू होने के पहले जो बता रहे हैं उसको नोट कर ले तो बहुत ही आप लोगों को मतलब कि फायदा करेगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होइएगा आगे। क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूँगा तो अभी पहले जो मैं बता रहा हूँ समझ लीजिएगा, तो आगे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए, हम लोग जो है, चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ डेमू, DEMU। एक होता है DEMU, उसके बाद में होता है MEMU और एक होता है केवल EMU। ठीक है ना। अब इसका पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। डेमू का तो आप लोग जानते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। अब मेमू का होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक इसको बोलिए, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या यू है। ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसके बारे में पहले आप जानिए, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन पर आपको चलूंगा। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डेमो। ठीक है। तो यहाँ पर DEMU, पहले डेमो के बारे में आप जानिए। ठीक है। तो डेमो के आप जानते हैं कि डेमो का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिकल जो है मल्टीपल यूनिट। ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठे तो अच्छा रहेगा, लिखते चले। देखिए, डेमो है क्या। डेमो ट्रेनों को उन क्षेत्रों में तैनात किया गया था जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सकते थे। कहने का तात्पर्य है यह डीजल से चलने वाला गाड़ी है। DEMU अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को वहां तैनात किया गया था जहां पर मतलब कि बिजली की तार नहीं पहुंच सकते थे, वहां पर इसको तैनात किया गया था। यह एक प्रकार का मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जो ऑन बोर्ड डीजल इंजन से स्वचालित होती है। किससे स्वचालित होती है? डीजल इंजन से। DEMU को एक अलग लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। DEMU को एक अलग से इंजन की आवश्यकता अर्थात लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके इंजन गाड़ियों का एक हिस्सा होता है। इसका जो इंजन होता है वो गाड़ी का, ट्रेन का एक हिस्सा होता है। समझे कि नहीं समझे? और डीजल द्वारा संचालित सिंगल यूनिट रेल कारों को भी DEMU माना जाता है। ठीक है। अब जानिए कब डीजल इंजन जो है DEMU कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आप जानिए। डीजल से चलने वाली इकाइयों को उसके ट्रांसमिशन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस पर वर्गीकृत किया गया है? डीजल से चलने वाली इकाइयों को उसके ट्रांसमिशन के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा वर्गीकृत किया गया है? जो आप एक तो देख रहे हैं यहाँ पर DEMU अर्थात डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट एक होता है, और दूसरा होता है एक तो DMMU। ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म लिखिए, डीजल मैकेनिकल मल्टीपल यूनिट। डीजल मैकेनिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 3 नंबर में होता है आपको DHMU। ठीक है। अर्थात डीजल हाइड्रोलिक
मल्टीपल यूनिट, डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसको जो है यहाँ पर मतलब कि आपको पहले ही हमने बोल दिया है कि ट्रांसमिशन के प्रकार के आधार पर इसको जो है डीजल इंजन से चलने वाली इकाई जो भी है डीजल से चलने वाला है, तीनों से तीनों जो है डीजल से चलने वाला इकाई है। तो डीजल से चलने वाली इकाई को उसके ट्रांसमिशन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें डीएमयू एक है, डीएमयू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीएमएमयू इसका जो है अभी हमने बताया कि डीजल मैकेनिकल मल्टीपल यूनिट, तथा डीएचएमयू इसका बताया मैंने डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, तो डीएमयू के बारे में जान गए सभी, तो आप लोग डीएमयू के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जो गाड़ी से मतलब कि सफ़र जो लोग जो कर रहे हैं वो लोग तो केवल जानते हैं कि हाँ डीएमयू आ गया, डीएमयू से जाना है। लेकिन डीएमयू में भी 3 प्रकार के होता है, डीईएमयू, डीएमएमयू तथा डीएचएमयू, जो कोई अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो डीएमयू के बारे में तो आपने जान गया। अब हम चलते हैं आपको ईएमयू के बारे में। ठीक है, ईएमयू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ईएमयू ईमू हो जाएगा, ईएमयू ईएमयू अर्थात इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे भी मैं इसको जब मैं अपने क्वेश्चन को जब पढ़ूंगा सब आपके सामने आ जाएगा, लेकिन तत्काल आप इसका जानिए, ईएमयू अर्थात इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, देखिए अब यह क्या है इसके बारे में आप जानिए। ठीक है, यह एक ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों से बिजली पर चलता है। ठीक है, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर जो है बिजली से चलने वाला यह एक मतलब कि गाड़ी है, ट्रेन है। इन ट्रेनों के कोचों पर चढ़ने के लिए कोई अलग से सीढ़ी नहीं थी, इन कोचों पर चढ़ने के लिए कोई अलग से जो है सीढ़ी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। इस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं था, इसलिए ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। इसमें आमतौर पर 3 कोच का एक इकाई शामिल है। इसमें जो है 3 कोच का ईएमयू में अर्थात इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है इसमें 3 कोच का एक इकाई है, चाहे इकाई शामिल होती है या इकाई होती है, 3 कोच का एक इकाई होती है। प्रत्येक अब देखिए 3 कोच का एक इकाई होता है और प्रत्येक इकाई में अंतर्निर्मित इंजन से सुसज्जित होता है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जो है प्रत्येक इकाई में इंजन से सुसज्जित होता है, मतलब इंजन होता है, उसमें ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, आप जानते हैं बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, तो प्रत्येक एक अंतर्निर्मित इंजन से सुसज्जित होती है। ईएमयू का विकास तब हुआ जब सीढ़ी को शामिल करने के लिए संशोधित किए गए। ठीक है, और विशेष रूप से सड़क स्तर पर निर्मित स्टेशनों को संबोधित करते हुए इससे संशोधित ईएमयू यानी मेमू की शुरुआत हुई। उसके बाद में जो है ईएमयू के बाद में ईएमयू को जब इसमें जो है चढ़ने के लिए जब सीढ़ी नहीं था तो ऊंचे प्लेटफॉर्म की मतलब कि निर्माण किया गया, और इसके बाद में इसी को संशोधित करके मेमू का मेमू का निर्माण किया गया। ठीक है, मेमू का इसका मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, समझे ना। इसमें जो है फिर से मैं इसको बोल देता हूं, मिला लीजिए। ईएमयू जो है इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, और यह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों से मतलब कि चलने वाली एक ट्रेन है। इन ट्रेनों में कोचों पर चढ़ने के लिए कोई अलग से सीढ़ी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। ठीक है, जब सीढ़ी नहीं था तो ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। इसमें आमतौर पर 3 कोच का एक यूनिट होती है, 3 कोच का इसमें एक यूनिट होती है। यूनिट मतलब या इकाई होती है। प्रत्येक का एक अंतर्निर्मित इंजन से सुसज्जित होता है। ईएमयू का विकास तब हुआ जब सीढ़ियों को अब ईएमयू
ईएमयू का विकास तब हुआ जब सीढ़ियों को शामिल करने के लिए संशोधित किए गए और विशेष रूप से सड़क स्तर पर निर्मित स्टेशनों को संशोधित करते हुए इससे संशोधित ईएमयू अर्थात मेमू का मतलब कि निर्माण हुआ, जिसका मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, अब आप जानिए कि ईएमयू और एमयू, ठीक है, अर्थात मेमू और ईएमयू में अंतर क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद में फिर मैं अपने क्वेश्चन पर चलूंगा। ठीक है, भारतीय रेल की जानकारी के अनुसार एमयू अर्थात मेमू ट्रेनें जो है एमयू जो है ट्रेनें जो है मेमू जमीनी स्तर से स्टेशनों के साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। देखो मेमू जो है एमयू, देखो ध्यान इसी बात पर ध्यान देना है। मेमू जो है यह किसके लिए बनाया गया, ये जो है जमीनी स्तर के स्टेशनों के साथ साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी, ग्रामीण इसको जो बनाया गया है ग्रामीण और अर्ध शहरी के लिए। ठीक है, ग्रामीण और अर्ध शहरी के लिए बनाया गया है, जबकि ईएमयू को इसको जो है शहरी और अर्ध शहरी, इसमें जो है शहरी और अर्ध शहरी, देखो मेमू जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी के लिए बनाया गया है, जबकि ईएमयू जो है शहरी और अर्ध शहरी दोनों के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इस पर बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ईएमयू को ही मेमू के रूप में संशोधित करके बनाया गया है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है आप लोग देखते हैं कि कोलकाता में ट्रम भी चलता है, मेट्रो भी चलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं कि ट्रम्प और मेट्रो ट्रेनें जो है, इसके बारे में ट्रम्प और मेट्रो ट्रेनें नियमित और लोकल ट्रेनों से अलग है। ठीक है, लोकल ट्रेन से अलग है, या विशिष्ट शहरी परिवेशों में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है। विशिष्ट शहर यानी विशेष रूप से जो शहर है, बड़े बड़े शहर है, उसमें जो है इसमें सेवा प्रदान इसका मतलब कि करता है कौन, ट्रम्प और मेट्रो। ट्रम्प आमतौर पर कोलकाता जैसे शहरों में चलती है और इसमें 2 कोच होती है। ट्रम्प में कितना कोच होता है, ट्रम्प में जो है ट्रम में जो है 2 कोच होता है। ये विद्युत चलित वाहन शहर की सड़कों पर बनी पटरियों पर चलती है। ठीक है ना, इस बीच मेट्रो ट्रेन, और कहने का मतलब है तो सड़क पर बनी पटरियों पर चलती है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के बारे में जाने तो मेट्रो ट्रेन तीव्र प्रागमन का एक आधुनिक रूप है, जो आमतौर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में पाई जाती है, और वातानुकूलित अर्थात एसी कोच, ऊंचे या भूमिगत ट्रैक और उच्च गति यात्रा मेट्रो प्रणाली की विशेषता है। मेट्रो ट्रेनें आरामदायक और तेज यात्रा का विकसित प्रदान करती है। कौन, मेट्रो। ठीक है, तो आपने जो है डेमू, मेमू और ईएमयू के बारे में आपने जान लिया है। अब हम चलेंगे जो आपके क्वेश्चन पर। हम जो बोले हैं उसको अगर वीडियो को रोक करके पहले लिख लेंगे तो जाकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब तो जो भी मैं बताया हूँ बीच बीच में बारी बारी से आते रहेगा। ठीक है, और देखिए बहुत ही वीडियो रोमांच होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम चलते हैं अब आप क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर लिखा है डीएमयू, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है जो अभी हमने बताया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करने पर भी नहीं हो रहा है, तो चलिए इतना ही पर रहने दीजिए, हम पढ़ दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर डीईएमयू का सामान्य विवरण। डीएमयू के बारे में पहले आप जानिए कि भारतीय रेल में नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में मौजूद धीमी गति से चल रहे सवारी गाड़ी के स्थान पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नॉन इलेक्ट्रिक मोडिफाइड सेक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल नहीं है, जो सवारी गाड़ी जो डीजल से चल रही है,
सवारी गाड़ी जो आप लोग सफ़र जो करते हैं, जो ट्रेन जो डीजल से जो ट्रेन जो चलती है उसके बारे में बात बता रहा है। जो धीमी गति से मतलब जो चल रहे हैं सवारी गाड़ी, उसी के स्थान पर 700 एचपी का, 1400 एचपी का और 1600 एचपी का डेमू अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को शामिल किया गया। ठीक है। और डेमू के बारे में और जानिए कि डेमू एक सेल्फ प्रोपेल्ड यूनिट है जिसमें डीपीसी ड्राइविंग पावर कार, पीसी टेलर कार और टीसीबी मतलब कि टेलर कार विथ वेंडर इत्यादि को शामिल जो है किया गया है। और देखिए डीईएमयू को उपनगरीय क्षेत्रों के लिए, उपनगरीय, ठीक है, उपनगरीय क्षेत्रों के लिए जहां ट्रैफिक का घनत्व अधिक है, ऐसे खंडों पर तेजी से सेवा देने हेतु विकसित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर ट्रैफिक का घनत्व अधिक है, जहां पर मतलब कि ये जो है जैसे कि आपको बस जो होता है, गाड़ी 4 व्हीलर, ये सब चलना बहुत कठिन हो जाता है। जहां पर ट्रैफिक के घनत्व अधिक है वहां पर यह डीएमयू जो है वो चलाया जाता है, विकसित वहां पर किया गया है। आगे पढ़िए, डीएमयू को अधिकतम 100 किलोमीटर की प्रति घंटा के लिए डिजाइन किया गया है तथा सीसीआरएस लखनऊ द्वारा डीईएमयू की अधिकतम 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्वीकृत किया गया है। समझे कि नहीं समझे? ये जो है डीएमयू के बारे में पूरी की पूरी डिटेल रूप में दिया गया है। डीएमयू के बारे में पहले भी जो मैंने बताया वो भी आपको लिखना है और ये जो है आपके पीडीएफ में है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। इसको ठीक ढंग से वीडियो को रोक करके और इसको लिख लीजिए, मेरे आवाज को सुन करके भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय 3 प्रकार के डेमू गाड़ियां मुक्त आमतौर पर चल रहा है। 700 एचपी का, 2 नंबर में है 1400 एचपी का और 3 नंबर में है 1600 एचपी का गाड़ी डेमू जो है आजकल चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर कि यह पीडीएफ जो है, जो भाई मुझसे पीडीएफ लिए हैं और अभी तक मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं अर्थात टेस्ट में शामिल हैं, उनको यह पीडीएफ भेज दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, जो मुझसे पीडीएफ लिए हैं और टेस्ट में अभी तक हमसे जुड़े हैं, जो मान लेते हैं पीडीएफ बहुत दिन पहले लिए हमसे नहीं जुड़े हैं, हमसे कनेक्ट खत्म हो गया, तो उनको यह पीडीएफ नहीं गया है। पीडीएफ उन्हीं को भेजा गया है जो फुल पीडीएफ लिए हैं और मुझसे टेस्ट में अभी तक जुड़े हुए हैं, उन्हीं को यह पीडीएफ भेजा गया है। ठीक है, जो केवल टेस्ट में शामिल है उनको पीडीएफ यह भेजा नहीं गया क्योंकि वो केवल टेस्ट ही देते हैं। ठीक है, और जो भाई फुल पीडीएफ लिए हैं और टेस्ट में अभी तक जुड़े हैं और उनको पीडीएफ नहीं गया है, तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, उनको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कि 3 प्रकार के अभी डेमू जो है चल रहा है, 700 एचपी का, 1400 एचपी का और 1600 एचपी का। ठीक है, अब डेमू में जो है अब क्या क्या होता है उसके बारे में जानिए। डेमू में एक होता है डीपीसी अर्थात ड्राइविंग पावर कार, ड्राइविंग पावर कार, इसको जो है कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, अब डीपीसी है क्या, ड्राइविंग पावर है क्या, इसके बारे में जानिए। इस कोच का लगभग 50% हिस्सा यात्रियों के लिए होता है। डीपीसी जो होता है उसका लगभग 50% हिस्सा जो है, कोच का 50% हिस्सा जो है यात्रियों के लिए होता है एवं बाकी के हिस्से डीजल इंजन एवं अन्य संयंत्र फिट रहते हैं। इस कोच के इंजन वाले हिस्से के एक तरफ लोको पायलट नियंत्रित कक्ष बनाया गया है जिसका उपयोग डीपीसी अर्थात ड्राइविंग पावर कार को अग्रणी दिशा मतलब आगे की दिशा की ओर गाड़ी संचालन के लिए किया गया है। ठीक है, डीपीसी के बारे में आप जान गए कि उसका 50% हिस्सा जो है यात्रियों के लिए बनाया गया और बाकी 50% हिस्सा जो बच रहा है डीजल इंजन और अन्य संयंत्र जो है उसमें फिट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीसी लिखा हुआ है मतलब कि टेलर कार। यह कोच जो है टीसी जो होता है, एक तो हो गया मान लेते हैं कि डीईएमयू, ठीक है, डीईएमयू
DMU, ठीक है। और इसमें जो यूनिट जो होता है, जिसे अभी आपने पढ़ा कि DPC ड्राइविंग पावर कार, जो सबसे आगे वाला में होता है, जो ड्राइवर उस जिसमें बैठता है ड्राइविंग पावर कार। उसके बाद में TC जो है, TC होता है टेलर कार। यह कोच जो है सिर्फ यात्रियों के लिए होता है। और एक होता है DPC, देखिए DTC ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है। यहाँ जो हो जाएगा DTC, ठीक है। DTC ड्राइविंग टेलर कार। यह कोच सिर्फ यात्रियों के, देखिए यह कोच सिर्फ यात्रियों के लिए होता है, नहीं आगे नहीं होगा। यह यहाँ पर कह रहा है कि यह कोच सिर्फ यात्रियों के लिए होता है, तथापि इस कोच के अंत में एक नियंत्रित कक्ष बनाया गया है, जिसका उपयोग DTC अग्रणी दिशा की ओर गाड़ी संचालन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको जो है आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक होता है TCV, अर्थात टेलर कार विथ वेंडर, टेलर कार विथ वेंडर, ठीक है। तो आप तो ये जान ही गए, DPC DTC और ये सब जान ही गए। चलिए अब PVC TCV, ठीक है, टेलर कार विथ वेंडर। तो इस ये जो है टेलर कार एक कोच है जिसमें यात्रियों के साथ वेंडर्स के लिए स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए अब DMU की जो विशेषता है इसके बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद तो आप क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 450 एकदम VVI क्वेश्चन जो चुन चुन करके बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जानकारी के लिए। और तो बहुत सारे क्वेश्चन है DMU का, लेकिन इसमें जो भी वही क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो परीक्षा में आते हैं। चलिए कुछ थ्योरिकल मैंने ऊपर बता दिया है, उसके बाद मैं नीचे चलूंगा जो 450 क्वेश्चन का होगा। चलिए DMU की मुख्य विशेषता देखिए, एक नंबर में क्या है कि यात्रियों की अधिक क्षमता। इसमें क्या होता है कि यात्रियों का अधिक क्षमता। आप लोग DMU को देखते होगा कि उसमें तो सीट पर तो लोग बैठते ही हैं, और जहाँ पर गेट होता है वहाँ पर भी बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, बीच में भी खड़ा होकर ऊपर पकड़ने के लिए जो है स्थान होता है, ठीक है, जगह होता है पकड़ने के लिए, ताकि इधर उधर आप गिर ना सकिए, ठीक है ना। तो उसमें जो है यात्रियों के लिए अधिक क्षमता होता है। एयर स्प्रिंग न्यूमेटिक सस्पेंशन से आरामदायक यात्रा, उसमें जो है एयर स्प्रिंग जो है लगा होता है, जिसके कारण यात्रियों को जो है आराम पहुंचता है। 3 नंबर में देखिए, एक से अधिक DPC अभी फुल फॉर्म आपने लिखा कि ड्राइविंग पावर कार, DPC होने के कारण सेक्शन में विफलता की संभावना नहीं होता है। उसमें ड्राइविंग पावर कार जो है जिसके कारण सेक्शन में विफलता मतलब फेल होने की संभावना नहीं होती है। लोको पायलट जो है फ्रेंडली कैब और फ्लैट डायग्नोस्टिक में TFT डिस्प्ले लगा होता है। 4 नंबर में देखिए, यात्रियों के लिए ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन प्रणाली लगी होती है। इसमें ऑडियो जो है विजुअल मतलब कि इंफॉर्मेशन करने के लिए कि यह स्टेशन आ गया, जो भी है मतलब ऑडियो के रूप में आपको इंफॉर्मेशन किया जाता है, उसमें लगा हुआ है। 6 नंबर में क्या लिखा है कि रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली लगी, उसमें रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली भी लगा होता है। और 7 नंबर में लिखा हुआ कि तेज और लगातार सेवा, मतलब तेज भी चलता है और लगातार सेवा भी प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है 8 नंबर में। 8 नंबर में लिखा है कि ट्रेन के दोनों ओर चलने की विशेषता के कारण टर्मिनल सेक्शन पर रिवर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ट्रेन दोनों तरफ से चलने वाली होती है और उसमें दोनों तरफ इंजन जो है लगाया रहता है, ठीक है। DPC ड्राइविंग पावर कार, जिसके कारण जो है उसको रिवर्स मतलब घुमाने की, इंजन इधर से उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। और 9 नंबर में लिखा है कि उच्च त्वरण गति नियंत्रण, त्वरण का मतलब उच्च त्वरण मतलब मंदन होता है, नियंत्रण गति मतलब कि गति को नियंत्रित करने के लिए उच्च त्वरण जो है उसमें लगाया गया है, अच्छे खासा ब्रेक लगाई गई है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि कम निवेश माने खर्च कम है और कम रख रखाव खर्च, यानी रखने के लिए भी उसको मतलब रख रखाव में जो बड़े बड़े ट्रेनों को जो फास्ट जो ट्रेन होता है, एक्सप्रेस जो होता है, उसमें जो रखने के लिए जो खर्च होता है उतना इसमें रखने के लिए खर्च नहीं होता है।
11 नंबर में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली। इसमें इलेक्ट्रिक, देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा कि डीईएमयू में कौन सा ब्रेक प्रणाली लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिको न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली इसमें लगा हुआ है। 12 नंबर में क्या लिखा है कि एसी ट्रैक्शन मोटर। देखिए इसमें जो है एसी जो है, एसी ट्रैक्शन मोटर अर्थात अल्टरनेट जो होता है वो वाला, ये ना कि डीसी जो है वो नहीं, एसी ट्रैक्शन मोटर जो है इसमें लगा हुआ है। और ईंधन की कम खपत, इसमें ईंधन की जो है कम खपत होता है। और 14 नंबर में लिखा है कि केवल एक ही लोको पायलट द्वारा इसे चलाया जा सकता है। ऐसे तो 2 लोको पायलट होते हैं, लेकिन उसमें एक लोको पायलट के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका थ्योरी खत्म होता है। अब हम चलेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू होता है। ठीक है, पूरा 450 क्वेश्चन का यह है जो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आगे मैं बनाऊंगा। देखिए कहाँ तक हम चलते हैं, वीडियो जहाँ तक लंबे होने की 1 घंटा के लगभग बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीएमयू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तथा मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसके बारे में जो है रिलेटेड क्वेश्चन हम अब नीचे आपको तीनों से तीनों सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ईएमयू अर्थात इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में एमआर प्रेशर, एमआर का मतलब होता है कि मेन रिजर्वायर, एमआर प्रेशर कितना होता है, तो 7 kg पर सीएम स्क्वायर। कितना होता है, 7 kg पर सीएम स्क्वायर। जबकि जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, जो बड़े बड़े ट्रेन जो होता है, उस इंजन का एमआर प्रेशर जो है, एमआर प्रेशर मेन रिजर्वायर प्रेशर जो है 8 kg होता है। कितना होता है, 8 kg पर सीएम स्क्वायर। जबकि ईएमयू का एमआर प्रेशर जो है, मेन रिजर्वायर की प्रेशर जो है 7 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। 2 नंबर में देखें कि ईएमयू में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर का प्रकार है। उसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है उसका प्रकार क्या है, तो 4601BX यह ट्रैक्शन मोटर का प्रकार है। चलिए 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि डीईएमयू अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में एमआर प्रेशर कितना होता है। ऊपर जो आपने पढ़ा जो 7 kg पर सीएम स्क्वायर ईएमयू के लिए था, ईएमयू के लिए 7 kg था, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डीएमयू में एमआर प्रेशर अर्थात मेन रिजर्वायर की प्रेशर कितना होता है, तो 8 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, तुलनात्मक क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर अब ईएमयू का आ गया, अभी पढ़ा आपने डीएमयू का, अब आ गया ईएमयू का। सब मिक्स क्वेश्चन है, ईएमयू मेमू डेमू सबका क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ईएमयू में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर का प्रकार है, तो आपने ऊपर पढ़ा डीएमयू का, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं ईएमयू का कि इसमें सी कैटेगरेसिव सी 1005 टीएम यह जो है ट्रैक्शन मोटर का प्रकार है। अब चलिए फिर मेमू आ गया, एमईएमयू ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग है। तो मेमू में जो है ट्रैक्शन मोटर का रेटिंग जो है 100 kVA होता है। ठीक है, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पर लिख करके एकदम रट लीजिएगा। ईएमयू में ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग, देखिए ईएमयू जो होता है उसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगा होता है उसमें कितना वोल्टेज रेटिंग है, तो ये है 535 वोल्ट। ठीक है, जो सी नंबर में आप देख रहे हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि ईएमयू अर्थात ईएमयू और मेमू, ठीक है, ईएमयू और मेमू कोचों में कोच टेलर कोच का नया पहिया का व्यास, जो टेलर कोच होता है टीसी टेलर कोच, उसमें पहिया का व्यास कितना होता है, तो 952 mm होता है। ठीक है, कितना होता है, 952 mm। 8 में देखिएगा ईएमयू मोटर कोच की कुल सहायक मोटर होती है, कुल कितने सहायक मोटर होता है इसके बारे में देखिए, यहाँ पर ए नंबर में 5 सहायक मोटर ईएमयू में होता है। 9 नंबर में देखिए कि एक मेमू एमईएमयू मतलब एक मेमू मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर की कुल संख्या, एक जो मतलब कि मेमू का एक जो कोच होगा, एक मेमू मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर जो है कुल संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, 10 नंबर में देखिए कि गैसिंग का पता लगाने के लिए ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ईएमयू में प्रदान किया गया सुरक्षा उपकरण है। जो गैसिंग मतलब गैस जो निकलने वाला है ट्रांसफार्मर से, उसका सुरक्षा जो है प्रदान करने के लिए ईएमयू में कौन सा उपकरण लगाया गया है, तो BUD। ठीक है, BUD। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रबिंदु जो है स्टार लगा दिए हैं।
विस्फोट से सुरक्षा, देखिए जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने स्टार लगा दिया है, उसका नंबरिंग मैंने नहीं दिया है, ठीक है। विस्फोट से सुरक्षा के लिए ईएमयू ट्रांसफार्मर में लगाया गया सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो PRV, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमयू में बैटरी का एम्पियर घंटा क्षमता कितना होता है? तो ये जो होता है 90 AH होता है। ईएमयू में बैटरी की एम्पियर क्षमता कितना होता है? तो 90 AH होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, मेमू में पार्किंग ब्रेक गवर्नर कट इन कट आउट की सेटिंग होता है 2.6 से 3.2 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे लिखा है वैसे आप लिख लीजिएगा, वैसे ही रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। ईएमयू में जो है एमसीपी गवर्नर कट आउट कट इन का सेटिंग है, कौन सा सेटिंग है? तो 6.0 से 7.0 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर में देखिए, अब फिर क्वेश्चन नंबर आ गया 11 नंबर में, ईएमयू और एमईएमयू में निम्नलिखित में से एक प्रकार का कंट्रोल का हिस्सा है, कौन सा कंट्रोल का हिस्सा है? समतुल्य निर्वाह वाल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईएमयू में निम्नलिखित में से एक ईपी इकाई का हिस्सा है, कौन सा? ट्रिपल वाल्व, ठीक है, ट्रिपल वाल्व। आगे बढ़ते हैं, ईएमयू में उपकरण गवर्नर की सेटिंग कट इन कट आउट होता है 0.2 से 3.3 kg पर cm स्क्वायर। देखिए सब रटने वाला क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा, जो डेमो का एकदम तैयारी करते हैं। ईएमयू में कंट्रोल गवर्नर की सेटिंग कट इन कट आउट होती है। देखिए डेमो एमू सब जो है मिक्सिंग मिल रहा है, आप लोग जो है इसको जो है छांट छाड़ करके अपना से लिखेंगे और उसे एकदम रट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना होता है? 4.2 से 3.3 kg पर cm स्क्वायर। आगे बढ़िए, ईएमयू में एमसी के लिए बीसी दबाव, मतलब एमसी के लिए मोटर कार के लिए बीसी मतलब कि ब्रेक सिलेंडर का दबाव जो है कितना होता है? तो 1.6 kg पर cm स्क्वायर। किसके लिए? ईएमयू के लिए, ठीक है। किसके लिए? ईएमयू के लिए जो है ब्रेक सिलेंडर का दबाव जो मोटर कार एमसी मतलब मोटर कार में जो है कितना होता है? तो 1.6 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर में चलिए कि मेमू में टीसी के लिए बीसी दबाव, देखिए ई जो है ईएमयू था, ई है मेमू है, ई एमू था, ई मेमू है, ठीक है, अंतर है इसमें। तो इसमें कितना होता है? इसमें जो है मेमू की टीसी के लिए बीसी दबाव मतलब टेलर कार के लिए वो था, ए जो था यहाँ पर आपने देखा एमसी मतलब मोटर कार के लिए, और ए जो है टीसी मतलब टेलर कार के लिए। क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पर देखिए एमसी है मोटर कार, इसके लिए बीसी का दबाव हो गया एमयू में, और यहाँ पर है टीसी मतलब टेलर कार, इसके लिए बीसी है मतलब ब्रेक सिलेंडर का दबाव कितना होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में अंतर है, क्वेश्चन के अंतर को समझ करके तब एथी कीजिए। तो इसमें जो है 1.2 kg पर cm स्क्वायर होता है। अब देखिए ईएमयू में एमआर मतलब मेन रिजर्वायर का दबाव कितना होता है? अभी ऊपर भी पढ़ा कि एमआर का दबाव ईएमयू में जो है 7 kg पर cm स्क्वायर होता है, जबकि डीएमयू में 8 kg पर cm स्क्वायर होता है। और एक्सप्रेस गाड़ी जो बड़े बड़े ट्रेन जो होता है उसका भी इंजन का एमआर प्रेशर भी 8 kg पर cm स्क्वायर होता है। चलिए 18 नंबर में क्या लिखा है कि ईएमयू में प्रयुक्त ट्रैक्शन मोटर का प्रकार है। ईएमयू में ट्रैक्शन मोटर का कौन सा प्रकार है? तो 4601 BX जो ऊपर भी मिला था। एमसी अर्थात मोटर कार के लिए पहिया का व्यास कितना होगा? मोटर कार का जो होगा उसका पहिया का व्यास कितना होगा? तो 877 mm। तो इस क्यों कौन सा मतलब कि निंदा यानी कंडमिंग साइज पूछ रहा है। आपने ऊपर पढ़ा कि न्यू साइज जो है 952 mm होता है, ठीक है, जबकि निंदा मतलब कंडमिंग साइज जो है इसका 877 mm होता है। देखिए इस पीडीएफ के अंत में लास्ट में पूरा एकदम टेबल बना करके टोटल हम नीचे दे दिए हैं। जो भाई पीडीएफ लिए होंगे वो जो है नीचे एकदम इस पीडीएफ के एकदम लास्ट में जाएंगे और देखेंगे पूरा टेबल बना करके उसमें टोटल दे दिए हैं, कंडमिंग साइज से लेकर के कौन एचपी का किस में कितना लगता है, टोटल के टोटल उस टेबल बना करके बहुत सारे जानकारी आपको दिया गया है उसमें, ठीक है। कितने एचपी में कितना ट्रैक्शन मोटर लगता है, कितना पावर का होता है, या कंडमिंग साइज दाया न्यू साइज, हर चीज उस टेबल बना कर दिया गया। इस पीडीएफ के अंत में जो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपसे कंफर्म होंगे उसमें जा करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितना सामने है उसको देखिए 20 नंबर में
कह रहा है टीसी के लिए पहिया व्यास का कंडमिंग साइज यानी निंदा सीमा पूछ रहा है। आपने ऊपर पढ़ा कि एमसी के लिए अर्थात मोटर कार के लिए निंदा सीमा जो पढ़ा जो 877, लेकिन आप यहाँ पर टीसी के लिए है टेलर कार के लिए कितना होगा निंदा सीमा मतलब कि कंडमिंग साइज कितना होगा तो 857 mm। ठीक है, उस टेबल में जरूर जाकर देखिएगा, उसमें पूरा हम टेबल बना कर दिए, आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस टेबल को अपने से कॉपी पर टेबल बना करके याद कर लेंगे या शॉर्ट स्क्रीन उसका ले करके जहां भी रहेंगे मोबाइल निकाल कर पढ़ते रहेंगे किसमें कितना कंडमिंग साइज। देखिए अब इसमें अलग अलग है, टीसी है, एमसी है, बहुत सारा है, अलग अलग है, उसमें पूरा टेबल बना कर दिया हुआ है सबसे इस पीडीएफ के अंत में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईएमयू कोच की चौड़ाई कितना होता है, ईएमयू कोच की चौड़ाई कितना होता है, ये भी सब चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब टेबल बना कर दिया गया, उसमें जाकर पढ़ेंगे, इस पीडीएफ के अंत में दिया है। तो ईएमयू की कोच की चौड़ाई कितना है तो 3660 mm अर्थात 3660 mm इसका चौड़ाई होता है। ईएमयू का पेंटोग्राफ का प्रकार क्या है तो AM12 है। ठीक है, सारे के सारे रटने वाले क्वेश्चन है, एकदम रट जाएंगे। ईएमयू पेंटोग्राम में प्रयुक्त पट्टी का प्रकार क्या है तो मेटालिसिड कार्बन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। पेंटोग्राफ पट्टी की मोटाई की निंदा सीमा, देखो पेंटोग्राफ जो पट्टी है उसका निंदा सीमा मतलब कंडमिंग साइज कितना है तो 3.5 mm। देखिए ईएमयू में नियंत्रण वोल्टेज, ईएमयू में नियंत्रित वोल्टेज कितना होता है तो 110 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 26 में क्या कह रहा है कि ईएमयू ट्रैक्शन मोटर का रेटिंग, ईएमयू का ट्रैक्शन मोटर का रेटिंग कितना होता है तो 167 KW होता है, किलोवाट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा करने का प्रकार। देखिए इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, OFA। इसमें जो है रंगीन टाइपिंग कराने में नहीं हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा, OFAF इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में ईएमयू ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है, ईएमयू ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग जो होता है वाइंडिंग उसका जो है वोल्टेज कितना होता है तो 25 kV यानी किलो वोल्ट इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। ईएमयू ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज होता है 782 वोल्ट। ठीक है, 30 नंबर में आगे बढ़ते हैं। ईएमयू ट्रांसफार्मर की सहायक वाइंडिंग का वोल्टेज, जो ईएमयू जो है ट्रांसफार्मर का सहायक जो होता है वाइंडिंग का उसका वोल्टेज कितना होता है तो 266 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। चलिए 50 तक किसी तरह हम चलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, वीडियो तो लंबे हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। ईएमयू ट्रांसफार्मर की सहायक 2 मतलब जो दूसरी सहायक वाइंडिंग का वोल्टेज है उसका कितना होता है 141 वोल्ट होता है। ठीक, 32 नंबर में पढ़िए कि ईएमयू ट्रांसफार्मर में थर्मोस्टेट की रेटिंग कितना होता है तो 885 जो है नहीं 850 C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीवी का अर्थ होता डीवीडी, डीवीडी का अर्थ है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए नए फिल्टर किए गए तेल का बीडीवी है, ट्रांसफार्मर के लिए जो है नए फिल्टर किए गए तेल का बीडीवी कितना है तो 40 केवी मतलब किलो वोल्ट। ईएमयू में मुख्य कंप्रेसर की क्षमता, जो ईएमयू में जो है उसका मुख्य जो है कंप्रेसर जो है मेन कंप्रेसर उसका क्षमता कितना है तो 1000 LMP। आगे बढ़िए कि टीएम में कार्बन ब्रशों की संख्या, टीएम जो होता है उसमें कितना कार्बन ब्रश लगा हुआ है तो 8 ठो लगा हुआ है, डी नंबर में आप देख रहे हैं। 37 नंबर में टीएम कार्बन ब्रश का कंडमिंग जो है निंदा आकार क्या होता है तो 32 mm होता है। 38 में ईएमयू में टीएम सस्पेंशन का प्रकार कौन सा है तो एक्सल हग नोट्स सस्पेंसेडेड। ठीक है, जो बी नंबर में आप देख रहे हैं। 39 में चलते हैं। ईएमयू में सेकू कपलर का प्रकार है, सेकू कपलर जो है इसमें सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग जो है किया गया है। देखिए सेकू कपलर जो है और वंदे भारत में भी सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर सेकू कपलर का वह प्रकार है। ठीक है,
और सब सीबीसी की जो है क्या लगाया गया, आप तो सब जान ही रहे हैं कि आपको आईसीएफ में जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग होता है, और एलएचयू में जो है सीबीसी एच टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, गुड्स में ई टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, वंदे भारत में सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है जिसने डेलेनर कंपनी ने बनाया था, उसके डेलेनर वी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी जो है ईएमयू में जो है सेकू कपलर का ही प्रकार है या सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईएमयू में एयर ड्रायर का स्थान है रियर ऑफ एमसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 तक हमको पढ़ देना है, फिर मैं आगे जो बनाऊंगा डिटेल रूप से आपको बताते चलूंगा। ईएमयू में एएसएल का स्थान है, एसटी कंपार्टमेंट में यह स्थान दिया गया है। 42 में पढ़िए कि एयूएक्स ऑक्स रेटिंग का कार्य फीड है मेन कंप्रेसर। कौन सा कार्य है? मेन कंप्रेसर। आगे बढ़ते हैं। 43 में डीडीसी डीसी कन्वर्टर का कार्य फीड करना है हेड लाइट, अर्थात हेड लाइट जो है कन्वर्टर डीसी जो है कन्वर्टर करता है हेड लाइट के बारे में फीड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में ईएमयू में उपलब्ध बैटरी की संख्या, ईएमयू में उपलब्ध बैटरी की संख्या 10 होता है। ठीक है, यदि ट्रैक्शन मोटर की संख्या 4 को ग्राउंड किया जाए तो निम्नलिखित में से मतलब कौन सा रिले कार्य करेगा? तो EFRP रिले कार्य करेगा। देखिए, लगातार जैसे लोग बोलते हैं कि सर आप तो बहुत टाइम लगा देते हैं, तो आज देखिए मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, यदि मेन रेक्टिफायर फ्यूज में से कोई एक फ्यूज उड़ जाए तो क्या होगा? केवल संकेत ही आएगा। ठीक है, 47 में सहायक कंप्रेसर एक क्या है? डीसी मोटर है। सहायक कंप्रेसर क्या है? तो यह एक डीसी मोटर है। 48 में देखिए क्या लिखा है कि संरक्षक भाग है, क्या है? ट्रांसफार्मर। संरक्षक भाग कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर। यदि एमसीबी ट्रिप्ट नहीं होगी तो क्या होगा? HOBA फल्ट हो जाएगा। 50 में क्या लिखा है? LTR रिले प्रदान किया गया है। किसमें प्रदान किया गया LTR? एक्जुलरी टू साइकिल में। चलिए, यहाँ 50 तक तो हमने पढ़ दिया। ठीक है, मैं आगे भी आप लोग को अच्छा इसमें क्वेश्चन है मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये वो PDF लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9693571426 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें से जो है आप PDF प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि यह PDF जो है उन लोगों को भेजा गया है जो फुल PDF लिए हैं और टेस्ट में अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो पहले फुल PDF में नहीं, PDF ले लिए हैं फुल PDF लेकिन अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो बहुत पहले PDF लिए और हमसे कांटेक्ट खत्म हो गया, टेस्ट में नहीं जुड़े हैं, उनको यह PDF नहीं भेजा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरा के पूरा क्वेश्चन जो है पूरा ये 450 क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग भी बहुत सारे दिए गए हैं। और लास्ट में जो है आपको हमने बताया था जो टेबल दे करके समझाया गया है, उस टेबल के बारे में भी देखिए। जो टेबल जो देख रहे हैं पूरा यहाँ पर टेबल दिया हुआ है लास्ट में एकदम। ठीक है, DPC के बारे में कितना सब क्या होता है यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई कंडमिंग साइज देखिए, ये सब HP के लिए सब दिया गया है। ठीक है, व्हील का कंडमिंग साइज देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर बोला था, सब टेबल बना करके। ठीक है, व्हील का इस सब का DPC का DTC का इस सब का अलग अलग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, HP के साथ में। और देखिए यहाँ भी DPC के बारे में भी दिया गया है, टोटल ऑक्सिलरी रिजर्वायर, मास्टर कंट्रोल के बारे में भी। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा ढंग से।
इसको थोड़ा आप छोटा कर दें। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इससे तैयारी हो सकता है। उसमें ही क्वेश्चन है इस पीडीएफ में जो एग्जाम में आते हैं, 450 क्वेश्चन का है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।